इम्पोर्टेंट है और इसी से खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनेगा। रहेगा आसान, खाली सोचना रहता है ना, सोचना रहता है। ठीक, तो लास्ट क्लास आपको हमने क्या बताया था? एडजेसेंट एंगल। क्या बताया था? एडजेसेंट एंगल, है ना। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है बाबू, है ना, एक ही लाइन के बाबू, है ना। ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है समझना शांति से, है ना, शांति समझना। जैसे मान लो बाबू एक इधर है, कौन से कलर से लिखे? ग्रीन कलर से। जैसे एक है ना, एक इधर है ना। और अगर दो गो लाइन को बाबू बीच में कोई तीसरा लाइन इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। गौरव बाबू ऑन करो वीडियो, बिटू बाबू ऑन करो। ठीक, तो ये जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल क्या बनता है? एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल बनता है। क्या बनता है? एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल बनता है ना। ठीक, आगे हमको क्या पढ़ना है? वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बाबू? अगर दो वो लाइन क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। दो लाइन अगर क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, दो लाइन अगर मान लो इस तरह से क्या कर रहा है सर? कट कर रहा है। ये वाला दो लाइन क्या किया? कट किया। ठीक, अब दो लाइन कट गया बाबू। निको शैतान, अभी तो इसको जूता चप्पल से पापा पीटेंगे। कहाँ भागा निको? इमोशनल हमको खाली कहता सर हमको एग्जाम चल रहा है, जाएगा खेलने के लिए। निको आ जाओ, उठा बैठी करवाते हैं इसको, अभी उठा बैठी करवाते हैं। ठीक, तो अगर एक लाइन इधर कट किया, एक लाइन इधर कट किया, तो यहाँ पे टोटल कितना एंगल बन रहा है सर? चार एंगल। टोटल कितना? चार एंगल। कैसे सर? एक, एक दो तीन चार, टोटल कितने? चार एंगल बन रहा है ना। तो ये चारों एंगल में रिलेशन होता है। चारों एंगल में क्या होता है? रिलेशन होता है। तो वर्टिकली अपोजिट किसको कहोगे बाबू, है ना? एक एंगल का दूसरा कौन जस्ट अपोजिट में, उसी को क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट कहेंगे। मतलब क्या सर? आपको डिफिनेशन नहीं याद करना, हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। ये सब इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन से हमको नहीं मतलब, ये सब जिंदगी में कभी कोई पूछेगा नहीं भाई। आपको कंसेप्ट खाली सीखना है। क्या करना? कंसेप्ट सीखना है ना, कंसेप्ट सीखना है ना। जानो अनकर जी, शिवानी बाबू। ठीक, तो एक एंगल के अपोजिट में कौन है सर? दो एंगल है। एक के उल्टा कौन है? दो है। तो ये एक दो क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। क्या बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चार क्या बनेगा? तीन का उल्टा कौन है? चार है। तो ये तीन चार क्या बन जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेगा, है ना। तो याद रखना। ठीक, तो इसी को भाषा को इंग्लिश में लिखा है एक टू लाइन्स बाबू फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना। एक टू एंगल्स, दो एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? दो इंटरसेक्टिंग लाइन से। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे? दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? जैसे एक लाइन इधर हो गया, एक लाइन ऐसे हो गया, क्रॉस किया ना जी, तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, है ना। क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इसको ऐसे क्रॉस करेगा ना? बोला हाँ सर क्रॉस करेगा सर। एगो ऐसे हो गया, है ना, एगो ऐसे क्रॉस करा दो इस तरह से, है ना। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, चार गो टोटल एंगल बनेगा, है ना। टोटल कितना एंगल बनेगा? चार गो एंगल बनेगा, है ना। तो इस एंगल का अपोजिट इधर, इस एंगल का अपोजिट इधर, इधर इधर, है ना। तो ये आपस में क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। याद करते चलना, है ना, ध्यान रखना। याद नहीं करना है, ध्यान रखना, है ना। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है ना बाबू, ने समझो। ठीक, तो एंगल एक दो क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चार क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ श्रुति, एक चार कौन सा एंगल होगा? एक चार कौन सा एंगल बनेगा श्रुति? अब बोले एक दो तो वर्टिकल, एक चार कौन सा एंगल बनेगा? एक बताओ चार सर। एंगल कौन सा? पहले वीडियो ऑन करो। देखो एक चार कौन? ये वाला ढक दो। तो एक चार यही ना बाबू। तो कल नहीं बताया बाबू, एक चार मेरा क्या होगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अरे एगो ऐसे लाइन होगा, इसको ये लाइन सर कट कर रहा है लीनियर तो पेयर नहीं होगा सर? हाँ, लीनियरो पेयर होगा, लीनियरो पेयर होगा। ठीक है ना, लीनियर पेयर भी होगा, है ना, लीनियर पेयर भी होगा। या इस लाइन को, ये बाबू अगर इसको मिटा दोगे भोला मेरा, इसको मिटा दो नीचे वाला, लीनियर पेयर भी होगा और एडजेसेंट भी बनेगा। देखो तो दो लाइन का क्या है? एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, वर्टेक्स एक है, दोनों में एगो कॉमन लाइन है। हाँ सर, इधर इसका इंटीरियर पॉइंट, इसका इंटीरियर पॉइंट ओवरलैप नहीं कर रहा। तो एक चार मेरा क्या बन जाएगा, है ना, एडजेसेंट एंगल बन जाएगा, चाहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा, है ना, लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देना, क्या करना है? ध्यान देना। ये तीन था, ये चार है, ये दो है ना। ठीक, तो यही होता। ये वाला बात याद रखना, ये लाख रुपया की बात है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल में कुछ हो याद रखो चाहे नहीं याद रखो, ये वाला जरूर याद रखना, है ना। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है? मान लो अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एक उल्टा में ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये सब हम लोग यूज करेंगे आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो उसमें यूज करेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला डिफिनीशन कभी नहीं यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है ना। ये अगर 150 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा? 150 डिग्री बनेगा, है ना।
वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। तो यही भाषा इंग्लिश में लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 2 हमेशा बराबर होगा, 3 4 हमेशा क्या होगा, बराबर होगा ना। ये याद रखना, इसको यूज करेंगे है ना, यूज करेंगे इस बात को जिंदगी में, जब भी जीवित रहोगे ये वाला कंसेप्ट हमेशा यूज होता रहेगा है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला जितना एंगल होगा, मन से पढ़ना है बाबू, रोशनी रोशन करते हुए पढ़ना है जी, अंधेरा में नहीं पढ़ना बाबू। ये जो इतना मान लो ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा, 50 बनेगा। ये मान लो 70 डिग्री है, तो ऊपर वाला भी कितना बनेगा, 70 बनेगा, 70 बनेगा है ना, 70 बनेगा। ये मान लो 110 डिग्री अगर है, तो ये भी कितना बनेगा, इधर वाला 110 बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होता है सर, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट समझना है ना, नेक्स्ट समझना। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट इक्वल एंगल क्या होता है, ये तो एल के जी वाला चीज है। अगर दो वो एंगल सेम मेजर का है, दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल एंगल है ना। ये तो एल के जी वाला है, मुंह छुपा के है ना, एंगल्स दैट हैव बाबू सेम मेजर, मतलब ई भी 30 डिग्री, ई भी 30 डिग्री, तो क्या कहेंगे, इक्वल एंगल कहेंगे। अरे इक्वल कहने का मतलब एगो 50 तो दूसरो 50, तो उसको क्या कह देंगे, इक्वल कह देंगे। इसमें कौन सा कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ धोखा करने के लिए किया गया है ना। दो एंगल बाबू सेम मीटर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल एंगल। अब आगे वाला एंगल समझना है, आगे अब समझने लायक है, अब जो आगे है वो समझने लायक है ना, समझने लायक है बाबू। संजना काहे नहीं लिखती हो जो भेजती हो जी, इससे तो हम परेशान हो गए बाबू। संजना ए भोली, यस सर। लिखती हो जो, तो जो लिखती हो उसको भेजती काहे नहीं बाबू। क्लास जैसे ही फिनिश होता है उसको भेजिए, या तो बाबू, नहीं तो फिर हम आएंगे तो कूटेंगे, है ना। ठीक है ना, फिर आप कुटाई खोज रही हो इसका मतलब बाबू। मन से पढ़ना जी। कहाँ गई संजना, है का ना बाबू, यहाँ छुपल है। ठीक, बैठ जाती है, ठीक है ना, और लिख भेजती नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको समझो। अब यहाँ पे समझने वाला चीज है ना, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अगर दो गो पैरेलल लाइन है, इसको समझो। एगो पैरेलल लाइन इधर है सर, एगो पैरेलल लाइन इधर है। अगर दो गो पैरेलल लाइन है, ठीक, और इसको कोई तीसरा लाइन क्या कर रहा है सर, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, या तीसरा लाइन इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इस तरह से क्रॉस करना चाहिए, है ना, इस तरह से करना चाहिए। या शांति से समझते चलना, एल के जी का चीज है। या ऐसे क्रॉस करना चाहिए, किसी तरह से क्रॉस करो, है ना। ठीक, तो अगर दो गो पैरेलल लाइन है और तीसरा लाइन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल कै गो एंगल बनेगा, टोटल कै गो एंगल बनेगा, 8 गो। टोटल कै गो एंगल बनेगा, 8 गो। कैसे, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये, पांचवा एंगल ये, छठा ये, सातवां ये, और आठवां ये। टोटल कितने एंगल बन रहा है, 8 एंगल बन रहा है ना। तो इसी को आगे हम लोग कहेंगे पैरेलल पेयर ऑफ, है ना, पैरेलल पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। ठीक, अब इसी एंगल के बारे में पढ़ना है, और आपको कंपटीशन वगैरह में यही सब पूछता है, ठीक है ना। जब भी दो गो लाइन, दो गो लाइन को बाबू तीसरा लाइन अगर कट कर रहा, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। दिमाग में एकदम रखते चलो, है ना। इसको क्या कहोगे, ट्रांसवर्स लाइन। ये जो लाइन है ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, है ना। और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। क्या हो गया, पैरेलल लाइन। सीखते चलना, है ना। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे सर, है ना। तो बाबू ट्रांसवर्स लाइन के बाबू शांति से समझना, है ना, शांति से समझना, है ना। अगर दो गो पैरेलल लाइन है, तीसरा कोई लाइन क्या करा बाबू, उसको है ना क्रॉस कर रहा है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहेंगे बाबू। तो अंदर में कई गो एंगल बन रहा है, अंदर में 4 गो एंगल बन रहा है। अंदर वाला कितना, दो लाइन के अंदर में एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल अंदर, अंदर में 4 एंगल है, 4 एंगल बाहर में। अरे 2 एंगल यहाँ, 2 एंगल यहाँ, ऊपर में दो गो नीचे में, तो 4 गो एंगल बाहर वाला, 4 गो एंगल अंदर वाला, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे सर। तो ट्रांसवर्स लाइन के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या, ट्रांसवर्स, दो अगर पैरेलल लाइन है, तीसरा कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में जो उल्टा वाला एंगल होगा, एक साइड का नहीं, उल्टे, 1 का उल्टा कौन होगा, 2 होगा। तो ये 1 और 2 जो एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 1 और 2 क्या बनेगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। मैंने ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अंदर में, इन साइड, है ना, एक के उल्टा ये हो रहा। उसी तरह भोला मेरा
ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल 3 है, इस एंगल को कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, और इस एंगल को कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, है ना। तो 3 4 क्या हो गए, है ना, अपोजिट में। तो 3 4 आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। 3 4 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, है ना। तो यही भाषा किस में लिखल है, इंग्लिश में। किस में, इंग्लिश में, इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है ना। वेन टू पैरेलल लाइंस बाबू क्रॉस बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सा जो ये तिरछा वाला लाइन है, इसको क्या कहोगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों जो पैरेलल है उसको पैरेलल लाइन कहेंगे। ट्रांसवर्स बाबू, द पेयर ऑफ एंगल फॉर्म ऑन द बाबू इनर साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना बाबू। क्या बाबू, पैरेलल लाइन के अंदर में, तो पैरेलल लाइन के अंदर में यही ना बाबू, ये दो गो ऊपर दो गो नीचे, है ना। ठीक, पैरेलल लाइंस बाबू, बट बाबू ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन के अंदर में आपको ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। आर कॉल्ड वो क्या, इंटीरियर एंगल्स। क्या, इंटीरियर एंगल्स, है ना, इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो यही इंग्लिश में लिखा है, 1 और 3, 1 2 3 4 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अल्टरनेट क्या, इंटीरियर एंगल्स, है ना। ठीक, अब यहाँ भी लाख रुपए की बात याद रखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। ठीक, इसको हम लोग कौन सा लाइन कहेंगे, इसको लिख लेना यहाँ पे, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, कुछ ना छोड़ेंगे। एक एक चीज खोद खोद के पढ़ेंगे हम लोग, खोज खोज के पढ़ेंगे, बेसिक से हट लेकर गए सर। लेवल। हाँ, हट रहे हैं, इरेज करेंगे तब ना हटेंगे जी। नेक्स्ट बोला, इस फिगर में बाबू जो तिरछा वाला लाइन है उसको ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। लिख लेते बाबू, कुछ ना छोड़ेंगे, सुंदर से लिखो। नेक्स्ट बोला, ये जो लाइन है बाबू, ये है ट्रांसवर्स लाइन। ठीक, ग्रीन वाला जो लाइन है क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या, पैरेलल है। ग्रीन वाला जो लाइन है बाबू, इधर से ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक, नेक्स्ट अब कंसेप्ट लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रोशनी समझ में आ रहा है बाबू, ये बोले। हाँ बाबू, कलम पकड़ के झूठ बोलती हो जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बाबू, शुरुती आता है समझ में बाबू। यस सर। ये सेकेंड टाइम पढ़ रही हो क्या बाबू, एक बार लगता है शायद आपको और पढ़ाए बाबू। पढ़ाए बाबू कि नहीं पढ़ाए। हाँ, वैसे में। हाँ बोले, ओनली वेन बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होगा सर, कब बाबू, जब लाइन पैरेलल होगा। अगर पैरेलल नहीं होगा तो नहीं होगा। ओनली वेन बाबू लाइंस आर पैरेलल। कहने का मतलब क्या सर, डैट इज भोला, इससे आसान कुछ है जिंदगी में जी। इक्वल है सर, इक्वल है तो मतलब 1 3 1 4, इस फिगर के लिए 1 और, सॉरी बाबू यहाँ उल्टा लिखा गया जी, सॉरी बाबू। 1 का अल्टरनेट इंडिया 2 होगा, 1 का कौन होगा, 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ सही करो जी, 1 का 2 हो गलत जाएगा, लिख ली सर। और हाँ गलत लिखा गया, और 3 का 4 हो जाएगा, को इंटीरियर लिखा गया है ना। 1 का अल्टरनेट कौन, 2, और 3 का क्या, 4, 3 का 4, है ना। ठीक बाबू, सही करो उसको जी, सही करो बाबू। 1 का 2, यहाँ पे फिगर सही है, फिगर सही, फिगर में नहीं करेगा यहाँ पे। 1 का 2 लिखो अपोजिट में, और 3 का 4 करो, सही करो जी। ये सब शैतानी तो फिर गलती पढ़ लेगा। एंगल 1, एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्या सही करना है सर। अरे उल्टा लिखा दिया, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, 1 और 2 ना है जी। एंगल 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ उल्टा लिखा गया था, गलत लिखा गया था, उसको सही करो।
एंगल 1 बराबर 2 और एंगल 3 बराबर 4। ये क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल angles are equal। नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 लिखो। नेक्स्ट, अगर लाइन ऐसे है सर, एगो लाइन ऐसे है सर, यहाँ पे भी बाबू ऐसे ट्रांसवर्स लाइन है सर, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ठीक, तो क्या इस ब्लू वाले फिगर के लिए बाबू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 नहीं इक्वल होगा टू सर, एंगल, नहीं होगा लाइन सर, का ना क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगा। लाइन एल एम कर दो, एगो क्या दिक्कत है? ये बाबू वहाँ पे इक्वल टू नहीं कर होंगे। दीजिए सर। 1 2 3 4 ठीक है, तो है सर ये ट्रांसवर्सल लाइन को सर टी से डिनोट कर दीजिए। अच्छा एल एम एन कर दो, एल एम एन कर दो। ये बराबर नहीं होगा, वो एंगल 1 और 2 इस फिगर के लिए बराबर नहीं होगा, क्योंकि गौरव लाइन्स आर नॉट पैरेलल, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो हम लोग बराबर तभी कहेंगे भोला जब लाइन्स पैरेलल होगा, पैरेलल नहीं होगा तो नहीं कहेंगे सर नॉट पैरेलल। यही कंसेप्ट होता है। एक और आप क्या कर रहा है जी? सर गौरव कुछ कुछ नहीं कर रहा, फिर कंप्लीट की आके भी बचिए रहा। सर कर ही रहा हूँ। हाँ संडे तक हो जाना चाहिए बाबू, नहीं तो फिर 200-300 अभी तो 300-400 उठा बैठ, जब तक बाबू बेहोश नहीं हो जाएगा तब तक करवाएंगे। नेक्स्ट नंबर बाबू, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सर वो डायग्राम बनाना है। हाँ बाबू बनाएगा नहीं, ब्लू ब्लू बनाएगा नहीं। ये क्या नंबर होगा जी बेटो? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का आंसर नंबर है 40 नंबर। 14 सर। कौन कौन बच्चा नहीं है जी? एगो शांतनी, एगो बाबा धाम मिष्टी, 2 गो, एगो गुनगुन, 3 गो गुनगुन आ रही है कनु। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। नंबर नहीं है सर। अरे उसके पापा जी बाबू मोबाइल लेकर चल गए, गांव के बच्चे ही अरवल के हैं। आपका कहाँ पड़ता है बाबू अंशुजीत? अरवल पड़ता, किधर पड़ता आपका? आपका बोलो उधर जहानाबाद नहीं बाबू। कहाँ जहानाबाद सर, नवादा ना पड़ता है। आपका घर नवादा पड़ता है जी? तो सर ओ, कभी आता नहीं है जी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिखो बाबू, वेन 2 लाइंस बाबू पैरेलल बाबू, 2 पैरेलल लाइंस बाबू आर क्रॉस बाई। ये सब डिफिनीशन आपको याद करना नहीं है, देखना भी नहीं, तो काहे लिखा है? ताकि आपका कोई फ्रेंड वगैरह देखे तो डिफिनीशन वगैरह रहना चाहिए ना, इसीलिए लिखा रहे हैं ना। आपको सिर्फ खाली रिवीजन करोगे तो ये कर देना है ना, थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। देन 2 पैरेलल लाइंस बाबू आर बाबू क्रॉस बाई, क्रॉस बाई बाबू अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन बाबू द पेयर ऑफ angle for on the outside
ऑफ द पैरेलल सर लाइन। क्रॉस्ड बाय ट्रांसवर्सल वहां लिखे हैं। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर बाबू क्रॉस्ड बाय बाबू या क्रॉस्ड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। सर ट्रांसवर्सल का स्पेलिंग ट्रांसवर्स, अच्छा ठीक है, वायरल हो गया, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। सर VER गलत है बोला, ट्रांसवर्सल लाइन। पेयर ऑफ एंगल फॉर्म ऑन द आउटसाइड बाबू, आउटसाइड बाबू ऑफ द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बाबू, ये सब याद नहीं करना है जी, खाली बार बार याद वाद नहीं करना है, खाली कॉपी में लिख कर रख दो बस। समझो, खाली ध्यान रखो कि किसको अल्टरनेट कहते हैं, किसको एक्सटीरियर कहते हैं। फिर सुबह उठाना पड़ेगा ना वो शिवानी, क्या सर? सुबह उठाना पड़ेगा ना वो। नहीं नहीं, उठ जाएंगे सुबह। सुबह कहाँ फोन करेंगे जी। क्या कहना चाह रहा है? कुछ नहीं कहना चाह रहा है बाबू, जो पहला फिगर था उसी तरह से फिगर ड्रा करेंगे। दो गो पैरेलल लाइन ड्रा करो, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे सारा पैरेलल लाइन के लिए पढ़ेंगे। ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये पैरेलल लाइन हो गया सर, एक तीसरा से हाथ लिखेगा नहीं जी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया सर। ठीक है बाबा, तो एक एंगल के उल्टा एंगल दो है ना, ठीक हो, एंगल 3 के उल्टा बाहर बाहर से 4, क्या लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये क्या? एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लिखो आगे बताते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होता है ना। कॉन्सेप्ट में लिखा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ऑलवेज इक्वल बाबू, सेम बात बाबू रिपीट करेंगे। सर वही रिपीट करना सर, मिटाइएगा फिर क्यों? मिटाएंगे कहा जी, नेक्स्ट बोला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल बाबू ओनली व्हेन लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे 1 2 है सही है, और 3 4 सही है। चलो लिखो बाबू, इसको इरेज करते हैं। एक्सटीरियर एंगल तभी बराबर होगा भोला जब लाइंस पैरेलल होगी। सर वो कॉन्सेप्ट भी 40 नंबर का है। हाँ 40 नंबर का है ना, 1 2 3 4 ठीक है, 3 4 अच्छी बात है। 40 नंबर का है। ये वाला एंगल 1 मान लो, इसका इधर से 2 मान लो, इधर से 3 मान लो, और इधर से 4 मान लो।
तो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, है ना। लिखो, समझाते बहु समझाते, कुछ नहीं, जैसे इंटीरियर है उसी तरह से एक्सटीरियर है, आगे सर इसका करस्पॉन्डिंग आएगा, फोटो भेज दे दो। आगे करस्पॉन्डिंग आएगा, ये सब याद रखना है। गौरव भोला, ए गौरव, क्या सर? काहे बंद है बोला। सर बारिश हुआ है। हरिद्वार में भी बारिश हो गया जी। यस सर, आज हुआ है। पूरा ही सदगुरु बारिश से हो रहा, हद हो गया, खाली हमारे यहाँ ना होता। सर हुआ तो था सर रात में। क्या हुआ था, उसको बारिश कहते हैं जी, दे दे भी न भींगता। बारिश का मतलब कि आदमी निकले तो भींग जा। संजना भेजोगी बाबू कि नहीं भेजोगी बाबू, कि आना पड़ेगा बाबू, 1-2 हजार रुपया खर्चा करना पड़ेगा, और क्या। बोलिए, क्या बोलते बाबू, आना पड़ेगा बाबू। बोलिए, जैसा प्लान बनाते हैं, आप हो गई, श्रुति हो गई, उधर से रोशनी हो गई, है ना। जल्दी लिखिए जी। जल्दी लिखे बाबू। सर आगे लिखाइए। चलो लिख लिया, देखो बाबू, कुछ नहीं बाबू, सर रुक जाइए, लिख रहा हूँ। जल्दी करो बाबू, बहुत टाइम आप लोग लेते लिखने में जी, कम से कॉन्सेप्ट कम तो लिखना है। एंगल से, हाँ एंगल तो कम से कम फिनिश कर लो, उसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा कल से सर? अभी और है ना इसमें बाबू। अच्छा 2 और है सर, 2-3 होगा। हाँ तो बड़का बड़का लिखाने में ना टाइम लगता है जी। जल्दी लिखो जी। इसके अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल में फिर ऊपर लिखना है। सर लिखी संजना। अल्टरनेट में एल छोड़ दिए हैं सर, कॉन्सेप्ट में अल्टरनेट में एल छोड़ दिए हैं। अच्छा यहाँ पे छूटा। लिखी संजना, बोलिए कहाँ गई जी। अंधेरा कैसे, शुभ लाइट कट गया बाबू। यस सर। चलो ठीक है, गैलरी में बैठ के पढ़ो बाबू, दिक्कत क्या। लिख ली रोशनी। लिख रहा सर नीचे वाला। अभी नीचे ही लिख रहे भोले, इसके बाद ऊपर भी जाना है, बहुत ये टाइम लेते हो, थोड़ा तेजी से लिखो बाबू। तेजी से लिखे बाबू, बहुत आप लोग टाइम लेते हो लिखने में जी। लिखा गौरव। गौरव, यस सर। निकू उठा बैठी करवाते हैं जी, शैतान इमोशनल करता। लेट से कहा था निकू, निकू सर लेट से कहा था।
सर हाँ सर एक्चुअली वहाँ खेलते ना सर, वहाँ एक आंटी हमें डांटने में 10 मिनट लगा कि कार में लग गया था सर। डेली आप एक्सक्यूज बनाते हैं, अभी तो आपको 50 बार उठा बैठी करवाते हैं, डेली एक्सक्यूज बनाते हैं कुछ ना कुछ हमेशा, खाली डेली एक्सक्यूज बनाने ला सीखा, झूठ बोले ला। सर सच कभी में सर, सर सॉरी हाँ सर। कभी आपका पैर फ्रैक्चर होता है, कभी चोट लगता है, कभी साइकिल ये लेकर चल जाता है। चलो बाबू लिख ली रोशनी, अब भोली। यस सर। चलो ठीक है, आप समझते हैं। देखो वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे सर, है ना, तो बाहर का उल्टा में एंगल। जैसे चार, देखो टोटल एंगल कितना पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन के बीच में 8 गो, तो 4 गो अंदर में एंगल बनेगा, 4 गो बाहर में एंगल बनेगा। तो एक का जस्ट बाहर बाहर उल्टा, एक का बाहर कौन होगा, ये 2 3 4 है, तो एक के बाहर में उल्टा वाला, तो एक के बाहर में उल्टा वाला 2 है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा। 3 के बाहर में उल्टा कौन है, 4 है, तो 3 4 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा ना। ठीक, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, है ना बाबू। कब कब कब, जब लाइंस पैरेलल रहेगा तब, लाइंस पैरेलल रहेगा तब इक्वल होगा, है ना। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं, है ना बाबू। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसको, इस थ्योरम का हम लोग हायर क्लासेस में यूज करेंगे। अगर बाबू लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग उलट के भी बोल सकते हैं, कैसे सर, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों बात सत्य है, इसको बाद में हम लोग थ्योरम जब प्रूफ करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, अगर लाइंस पैरेलल होता है, दिया हुआ लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यदि, या ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। नेक्स्ट वन जो एंगल हम लोग को पढ़ना है बाबू, नेक्स्ट वन जो एंगल पढ़ना है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना है ना, करस्पॉन्डिंग, इसको समझो। एक करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है भोला, एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल, एक बाहर वाला एंगल, एक का है। सो बंद का हो गया जी, अनुज बाबू ऑन करो। एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, है ना, एक लीनियर पेयर ऑफ बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, समझाते हैं, समझे 1 मिनट में। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, एंगल नंबर 16 बाबू कि 15 बाबू, 15। 15 करस्पॉन्डिंग एंगल। सर CORRES होता है सर। अच्छा ठीक है, देख लेना मीनिंग, तो वही होता है। करस्पॉन्डिंग। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे सर, इसको कहेंगे, किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, है ना। समझो शांति से, दो गो पैरेलल लाइन है सर, मान लेते LM पैरेलल हो गया, क्या दिक्कत है, लिखाते हैं, समझना। और एक क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन क्या सर, जो तिरछा वाला कट करेगा, है ना। दो गो पैरेलल लाइन को कोई अगर तीसरा लाइन वो है ना, वो इस तरह से कट कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है सर, 8 गो, 1 2, 1 2 एंगल बन गया, है ना। मतलब क्या सर, एक बाहर का एंगल ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल, क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेगा। अगर दो गो पैरेलल लाइन है बाबू, एक ट्रांसवर्स लाइन है, शांति से समझना जी, तो ट्रांसवर्स लाइन के एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल, है ना, एक बाहर वाला एंगल और एक कौन, अंदर वाला, 1 और 2, एक एंगल एक बाहर का है ना, एंगल 2 अंदर वाला है ना, ठीक। तो ये आपस में क्या बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसा ऐसा कई गो पेयर हो सकता है, 1 2 हो गया, उसी तरह से बाबू मान लो ये एंगल मान लो 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, तो 3 4 आपस में क्या बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग बनेगा। एक बाहर का एंगल लेना है ट्रांसवर्स लाइन के, है ना बाबू, एक अंदर वाला, तो 3 एगो बाहर, ये अंदर,
और कौन कौन हो सकता है, शांति से समझना। ये वाला एंगल ले लो, है ना, 5 ले लो, अंदर का एंगल हो गया, इधर से क्या हो गया, बाहर का एंगल हो गया, 5 6 हो गया, है ना, 5 6 हो गया कि नहीं बाबू, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला, और कौन सा हो सकता है, एगो तो यो एंगल है सर, ये एंगल को 7 मान लो, इधर रेड वाला 8 मान लो, है ना। तो ये सारे के सारे जो पेयर ऑफ एंगल्स है, इसको क्या कहेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन कौन सा सर, एंगल 1 2, एक बाहर का एंगल, एक अंदर का एंगल, है ना। 3 के एक बाहर वाला, तो 3 के एक अंदर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये एक अंदर एंगल, तो इसका एक ही साइड में बाहर वाला एंगल कौन मिलेगा, इसका एक ही साइड में बाहर वाला, इधर 6 और इधर 7 और इधर 8। तो ये सारे के सारे क्या है सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, हम कुछ शांति से लिखो, देखो बाबू, है ना। मतलब क्या सर, एंगल 1 बाबू, एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन बनेगा, एंगल 2 बनेगा। एंगल बाबू 3 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन बन जाएगा, 3 का क्रॉसपॉन्डिंग 4 बन जाएगा, ठीक। एंगल भोरा, है ना, 5 का क्रॉसपॉन्डिंग 6 बनेगा, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, 5 का एंगल कौन बनेगा, 6 बनेगा, ठीक। और एंगल 7 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन बन जाएगा, 8 बन जाएगा, एंगल 7 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये सब सारे के सारे क्या है सर, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, सारे के सारे क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्या बाबू, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सारे के सारे क्या बनेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेगा, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 1 और 2 आपस में इक्वल होगा, 5 6 इक्वल होगा, 3 4 इक्वल होगा, 7 8 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कब, जब लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। अब इसी को डिफिनेशन लिखो, व्हेन टू पैरेलल लाइंस सर बाबू, डिफाइन करो जी। व्हेन टू पैरेलल लाइंस when two parallel lines are intersected by babu, third line are intersected by third line, third one intersected by babu, third line, then babu angles that occupy, लिख रहा है सुजीत, सुजीत शैतान यस सर, लिखता है जी कि नहीं लिखता है जी, दिखता हूँ सर। तो भेजता कहाँ नहीं है जी। सर हाँ बोलो, बोलो बहाना बनाओ, बोलो ना जी, लिखता तो भेजता है क्या नहीं बाबू। इसका मतलब ये नहीं लिखता है, खाली झूठ बोलता है। फेयर किया है, फेयर भेजा, कई दिन से नहीं फेयर भेजा बाबू। फेयर कहाँ तक किया है जी। नेक्स्ट बाबू, लिख, सर फेयर में नहीं लिख रहा होगा, सब में लिख रहा हूँ। तो फेयर में कब लिखेगा।
ईसा थोड़ा थोड़ा समझ में आता है भोले? ईसा ये सब जिंदगी भर काम देगा बाबू, जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी काम देगा। जल्दी लिखो। सर जिंदगी के बाद कैसे? अल्लाह, जिंदगी के बाद जैसे मान लो आप बढ़िया से सीख गया, ठीक, तो अपना चाचा के है ना, चाचा के चाची के बेटा बेटी को पढ़ाएगा, है ना, तो बढ़िया से सिखा देगा, तो वो नाम लेगा हमारे को भैया थे, है ना, सर उस समय भी जिंदा ही रहते हैं सर, तो वो भी जिंदगी हुआ। है ना, तो वो सब नाम लेगी ना बाबू, चाहे नाम लेगा ना कि हमको भैया थे, चाहे मौसा थे, मौसी थे, जो भी थे, ये सब बोले, है ना, बढ़िया से पढ़ा दिए, तो जिंदगी के बाद भी आपका नाम हो गया। और जिंदगी के साथ बाबू है ना, क्वेश्चन आएगा तो वहां बनाओगे तो वहां भी नाम होगा। समझ गए ईसा कि इसमें भी डाउट है भोले? नहीं सर, आप ही को बोल देंगे ना कि एगो मेरे सर है, उसी से पढ़ लो, वो हमसे भी ज्यादा बढ़िया समझाएंगे। अरे तो वो हमसे रेगुलर करेंगे ना, मान लो कभी कुछ डाउट हो गया है ना, छोटा मोटा डाउट हो गया, इस समय कभी आके स्टक हो गए, तो आप ही लोग पढ़ोगे बढ़िया से तब ना क्लियर करोगे डाउट बाबू। लिखो जल्दी से जी। नेक्स्ट बाबू दो और है, एगो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल या कोई इंटीरियर एंगल है, 16 नंबर बाबू, और उसी के जैसा एक्सटीरियर एंगल होता है। इसको डिफाइन करते हैं बाबू। का शुभ जिंदगी जी रहा बाबू, शुभ है, शुभ जी सब जिंदगी जीने में लगा हुआ है। लाइट आ गया बाबू, फिर भी वीडियो बंद करके खाली ये करते रहता है। अंशुजीत भेज देना बाबू, नहीं भेजेगा संजना भेज देना बोले, नहीं तो बाबू कॉपी में मेंटेन कर देंगे, एक छड़ी चढ़ा देंगे बाबू, आएंगे तो फिर उस दिन रुला देंगे। श्रुति जैसे रेगुलर भेज रहे वैसे आपको भी भेजना है। तो इसका क्वेश्चन सबसे आसान होता है, जिंदगी में सबसे आसान वाला टॉपिक है तो यही होता है ना, ये 8 गो में एगो कोई हाँ सर, सब तो आसान ही है। अरे सही में आसान है, पढ़ोगे तो ना जी, देखो ना भी आसान आसान है, खाली एंगल का आप ये याद रखो, है ना, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल किसको कहते याद है सर। हैं, करस्पॉन्डिंग किसको कहेंगे, वर्टिकल या अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, एडजेसेंट किसको कहेंगे, इतना ही याद रखो ना। नेक्स्ट बाबू कोई इंटीरियर एंगल, लिखो जल्दी जल्दी लिखो जी। सर को एक्सटीरियर भी है ना सर? हाँ एक्सटीरियर है बाबू, एक्सटीरियर इंटीरियर सब है बोला। सर उसमें लिखा है सर, टाइप्स में तो नहीं लिखा है को एक्सटीरियर। अरे तो लिख लेना भोला मेरा, उसमें क्या फर्क है, लिखो समझा देते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा सर, एक बाहर वाला एंगल एक अंदर वाला एंगल, एक ही ट्रांसवर्स लाइन के साइड बाबू, है ना, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर एक अंदर का एंगल, वो क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। 7 8 सही है ना जी, 4 के साथ 3 3 4। नेक्स्ट बाबू कोई इंटीरियर एंगल, या उसी को क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। भेजिएगा संजना, बोले कि नहीं भेजिएगा जी बाबू? दीदी माना करती है भेजने के लिए जी संजना, अब भोली चुप रहो ना। नेक्स्ट 16 नंबर, लिखी रोशनी कि नहीं लिखी बाबू? यस सर। रोशनी 16 नंबर बोली, को इंटीरियर एंगल। या इंटीरियर एंगल, इंटीरियर हम लोग ज्यादातर बहुत कम यूज करते हैं, को इंटीरियर यूज करते हैं। ये क्या होता है समझो, समझाते हैं, लिखने का तो रहबे करता है बाबू जिंदगी भर, इसको समझाते हैं। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अंदर में, है ना बाबू, एक ही साइड का
जो इन है ना बाबू पैरेलल लाइन के एक ही साइड में, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, को इंटीरियर कहेंगे। नहीं समझ में आया, देखो डायग्राम से समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। दो पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, कर लिए सर। एगो का लाइन का नाम दे दो रिंकी, दूसरे का चिंकी, है ना मिंकी, लिंकी मिंकी। एगो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया सर, हाँ सर हो गया सर। तो यहाँ पे बाबू ये जो एंगल बन रहा है ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला एंगल, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में अंदर वाला जो एंगल बनेगा, एंगल 1 और 2 क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा। क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा ना, को इंटीरियर एंगल्स होगा, याद रखना। ये सब बहुत यूज होता। अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है तो ट्रांसवर्स लाइन के अंदर वाले बाबू एक ही साइड में, अंदर में एक ही साइड, तो एंगल 1 है और इसका एक ही साइड एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल 1 और 2 क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। दो अंदर है ना, इधर भी है ना बाबू, इधर भी है ना भोला, इधर भी है। तो एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल्स बनेगा। क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल्स बने, है ना। ठीक, एंगल 1 2 को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 4 क्या, को इंटीरियर एंगल्स बनेगा, है ना। एक्सटीरियर क्या बनेगा सर, ट्रांसवर्स लाइन के बाहर बाहर, ट्रांसवर्स लाइन के बाहर बाहर। जैसे मान लो ये एक्सटीरियर किसको कहोगे, अगर ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो एक ही साइड में बाहर वाला, ये वाला और ये वाला 1 2, ये को एक्सटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा, को एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से इधर वाला मान लो 3 है, ये 4 है, तो 3 4 क्या बनेगा, को एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो क्या को इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना, को इंटीरियर एंगल नहीं इक्वल होता है। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। बात याद रखना, लाख रुपया की बात है। सम ऑफ जो को इंटीरियर एंगल होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखना। या एंगल 3 प्लस 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी तक पैरेलल लाइन में हम लोग क्या किए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर किए, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर किया, है ना, फिर बाबू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर किया, है ना बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर किया। लेकिन को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। उसी तरह से 1 2 यहाँ पे को एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, है ना, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है ना भोला। तो इसी भाषा को कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना। लिखेगा जी कि कल लिखा देंगे भोला, जाने तो सबको ट्रैक्टर हंस। कल लिखाइए सर। कल लिखा दिया सर। अच्छा चलो, ऐसे 10 मिनट लग जाएगा। इतना ड्रा करो जी, इतना ड्रा करके जाओ, कहाँ भाग रहा है। बाय सर, थैंक यू सर। इसमें सर, क्या ड्रा करे सर? कल भी ड्रॉ करेंगे ना। बड़ी आलसी सब है जी, ठीक है बोलो। सर का डायग्राम लिखाइए सर, डायग्राम ड्रॉ करिएगा तभी तो लिखाइएगा।